सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आध्यात्मिक ज्ञान की रहस्य के ऊपर। आध्यात्मिक ज्ञान की रहस्य की जानकारी जानना मानव जीवन के लिए अति आवश्यक क्यों है? आखिर किस लिए मानव मात्र को आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ता है? उन्हें ही क्यों भक्ति की जरूरी पड़ता है? याद रखने वाली चीज है, समझने की चीज है, सोचने की चीज है और धैर्यता से काम लेने की चीज है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक गुरु क्या होता है? और हमें मानव जीवन किस लिए मिला है? इस सारे बात पर आज हम चर्चा विशेष प्रसंग के साथ करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए अंत तक आध्यात्मिक ज्ञान की रहस्यमय। मेरे भाई एवं बहनों, मानव जीवन हमें वास्तव में अगर बात किया जाए तो भक्ति करने के लिए ही मिला है और पूर्ण गुरु बनाने के लिए बना है। तत्वदर्शी संत खोज करने के लिए मिला है, क्योंकि मानव जाति मात्र एक ऐसी है जिसे सोचने समझने और बुद्धि दी है परमात्मा ने। मानव जीवन सिर्फ काम काज और फैमिली और धनाढ्य बनने के लिए नहीं, क्योंकि ये काम तो एक क्रिया तो पशु पंछी भी करते हैं। वो भी अपने परिवार बहुत ही अच्छे से पालते हैं, चाहे जिस योनि में हो। लेकिन यदि आप मानव होकर यही क्रिया में लगे हुए हैं तो उनमें और आप में क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि दो जमीन है, दो भाई है और एक जमीन है समान, 10 कट्ठा उनकी और 10 कट्ठा आपकी। तो एक भाई की जमीन में ऐसे बांस बूंस ऐसे बिना खरपतवार उग गया, और आप जो है खेत को जोत के पूरा सही माने उसको चीर के अच्छे से रखे हो, बीज आप बोए नहीं, तो उनमें और आप में क्या अंतर रह गया? तो इसी तरीके से मानव का भी मालिक ने उदाहरण दिया है कि एक आदमी जो है मांस खाए, बीड़ी खाए, तंबाकू खाए, और यदि आप कहते हो कि हम नहीं भी खाते हैं, तो उसको फायदा क्या? उसको फायदा जब होगा जबकि आप तत्वदर्शी संत को खोज करेंगे और उनसे नाम दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर उनसे भक्ति करेंगे। तो समझने वाली बात यहाँ पे आता है कि मानव जीवन हमें किस लिए मिला है। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया कि मानव जीवन हमें सत भक्ति करने के लिए मिला। उनमें सत भक्ति कैसे होगा? फिर सत भक्ति होगा पूर्ण गुरु बनाने से, तत्वदर्शी संत की खोज करने से। और क्या आपको पता है, इस संसार के सबसे बड़े भविष्यकर्ता, सबसे बड़े भविष्यकर्ता, ये देखिए नास्त्रदेमस, इन्होंने जिनके बारे में भविष्यवाणी किया है, वो बहुत बड़ी भविष्यवाणी है एक, जो आपको हम आज बताने जा रहा है। यह भविष्यवाणी 21वीं शताब्दी में क्या हुआ है, नास्त्रदेमस ने, जो बहुत ही
रोचक भविष्यवाणी है। आपने न्यूज़ माध्यम के और यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से सुने होंगे। ये तो अभी मराठी में या संस्कृत में लिखा हुआ है, तो दूसरी भाषा के ज्ञान मुझे भी इतना नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो जैसे भारत का जय गुरुदेव पंथ वाले जो है, इसने भी भविष्यवाणी किया था। तो बहुत सारे भविष्यवाणी और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बारे में किया गया हुआ है। आप विस्तार से सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, जान सकते हैं। अंततः हम यही कहेंगे कि वही एक तत्वदर्शी संत है जिसकी बोलबाला कौन, वही तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज संत ही इस धरती पर पूर्ण परमात्मा की अवतार है, जिनकी बोलबाला नेपाल भारत से लेकर के सारे विश्व में चल रहा है। उनकी ज्ञान की प्रचार प्रसार आज के समय में देखा जाए तो सारा विश्व में चल रहा है। और इस स्तर पर गांव गांव, जिले जिले और प्रदेश प्रदेश, देश देश और देश के कोने कोने में उनकी सत्संग आदमी जो है, मानव जो है, एकाग्र होकर बड़े ही प्यार से सुनते हैं और अमल करते हैं। यह तत्वदर्शी संत ऐसा चमत्कारी संत हैं कि जिनके बारे में यदि आप पूर्णतः जानकारी रख लेते हैं तो बहुत सारे विकार से आपको जो है छुटकारा मिलता है, बहुत सारे समस्या से छुटकारा मिलता है, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक और पारिवारिक सुख का प्राप्ति होता है। अंततः आपकी मोक्ष भी प्राप्ति होता है। इनसे यदि आप नाम दीक्षा लेकर के मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करते हैं तो बहुत सारे सुख सुविधाएं आपकी प्राप्त होंगे। प्रारंभ में चल रहे पाप को भी काट के मालिक आपको यदि मृत्यु भी आने वाला है तो टल सकता है, क्योंकि सतगुरु बताते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जिस मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। तो यदि आपकी मौत भी आने वाला होगा तो आप जो है सतगुरु शरण में जब आएंगे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब आएंगे तो आपकी जो है आयु बढ़ा दिया जाएगा और आपकी स्वप्न जैसे होगा कि मैं मर गया था, आज पूर्ण परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया है। मेरे भाई एवं बहनों, ये मैं बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूँ, ये हजारों लाखों प्रमाण हैं। हजारों भगत भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो मर के जीवित हुआ है। हजारों भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो कति कैंसर से छुटकारा होकर के आज स्वस्थ जीवन जी रहा है। मेरे भाई एवं बहनों, कति निर्धन से निर्धन व्यक्ति आज अच्छे तरीके से गुजारा कर रहा है। तो यहाँ का धनी तो मालिक बना ही देता है, लेकिन हमें अंततः सतलोक भी पूर्ण धनी बना करके यहाँ से भेजता है, ताकि हमारा जीवन मरण जैसे हरकत की कांटा हम पे जो लगा है वो निकाल कर मालिक अमर बनाता है और अपने अमर लोक में हमें अपना स्थान देता है। मेरे भाई एवं बहनों, इसीलिए सतगुरु बहुत ही अनमोल है। ये अनमोल गुरु को जल्द से जल्द अपनाइए और अपने जीवन को राह बदल करके सतलोक के राही बनिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मेरे भाई एवं बहनों, हम सभी धर्म जाति यहाँ पे बनाया गया हुआ है, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चा है और काल के द्वारा हमें भरमा करके आज हमें कुत्ते, गधे और बिल्ली जैसी योनियों को भोगना पड़ता है। और काल नहीं चाहता कि पूर्ण परमात्मा के भक्ति करके पूर्ण धनी हो करके फिर से इन लोगों को मोक्ष प्राप्ति हो। इसीलिए तत्वदर्शी संत के शरण में आइए और अपना कल्याण करवाइए। तो यदि आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो आज ही सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज और उनकी अमृतमय वचन
जरूर सुनिए। इतना ही कहते हुए विदा चाहता हूँ। सत साहिब पुण्य परमात्मा कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।